जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन के बारे में। गाइस आपके पास यहां पर सिर्फ 2 दिन बाकी है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि जो आपकी लास्ट डेट बढ़ाई थी 11 मई से लेकर के 19 मई 2025 में 25 तक, उसका भी आपका टाइम नज़दीक आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा, इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आप सही से नहीं भर पा रहे हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंस्टीट्यूट नेम नहीं भर पा रहे हैं, उन सभी के सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। साथ ही साथ फोटो साइन कैसे अपलोड करना है उसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपके मन में उसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 9970 पोस्ट निकाली गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना फॉर्म 19 मई 2025 तक भर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही कम समय है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा से इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके, अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का, फॉर्म को भर लेना है। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन, फिर आपकी एप्लीकेशन फीस, ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपने 2024 के अंदर या 2025 में कोई फॉर्म भरा है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस और फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर अगर आप गाइज फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन में आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर जो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि अगर आपने 2024 के अंदर कोई भी सीएन का फॉर्म भरा था तो आपको इसमें रजिस्टर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से लॉगिन हो सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आती है आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो इसमें सबसे पहले अगर आप इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देनी है। तो आपका जो भी फुल नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस फुल नेम को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइस जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी DOB अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो आपको दोबारा से टाइप करनी है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी जो भी DOB यहाँ पर आपने भरी है उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और उसके बाद में इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पूरा नाम डालिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा मदर नेम, तो आपको माता जी का नाम यहाँ पर अपनी देना है और इसको भी आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर गाइज आप आपकी ईमेल एड्रेस डालिए और उसके बाद में जनरेट ईमेल OTP कीजिए। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर सेम वे में आप अपना नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद में जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर OTP आएगा नंबर के ऊपर और वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरिफिकेशन। प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी जो होती है 16 डिजिट की वो भी आप दे सकते हैं या फिर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भी दे सकते हैं। तो कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसके बाद में आप OTP वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं है और आपका नंबर आधार के साथ में लिंक है और आपके पास वो नंबर है अवेलेबल, तो आप OTP वेरिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा जो कि आप यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं जो भी जानकारी आप इस सेक्शन के अंदर भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट एन अकाउंट में आकर के, ये वो जानकारी है जो कि आपकी बाद में भी एडिट या मॉडिफाई नहीं होगी, भले ही आपको एडिट मॉडिफाई करने के लिए समय क्यों ना दिया जा रहा हो। इनमें से कोई भी जानकारी आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही अच्छे से सभी जानकारी अच्छे से टाइम लगा करके एक
एक स्पेलिंग के साथ में चेक करनी है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे अगर आपने जल्दबाजी के अंदर इसमें कोई भी गलती कर दी, क्योंकि बाद में इस जानकारी को आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें पासवर्ड में इंग्लिश का कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके रीवेरीफाई कर लेंगे। अगेन आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, टाइम लगा करके। यहाँ पर आपके सामने सभी डिटेल्स जो आपने भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है और कोई भी जानकारी मैं एडिट नहीं करना चाहता, कोई भी जानकारी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ गलत हो गई है, तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइज मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर अब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे जहाँ से आपको साइन इन करना है। तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है या फिर ईमेल रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है अपनी मर्जी से वो पासवर्ड डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन से माध्यम पर ओटीपी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ईमेल पर ओटीपी चाहते हैं या फिर नंबर पर। तो जिस पर भी चाहते हैं वही आप सिलेक्ट करिएगा, फिर उसी के ऊपर आपको ओटीपी देखने को मिल जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, यानी कि आधार के साथ में अकाउंट वेरीफाई है। और मैं यहाँ पर आपको आगे फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको आपका जोन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आई एम नॉट करंटली लिबरेटेड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से जानकारी फिल करने के ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके बाद में आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो SC ST को इसमें फीस रिफंड हो जाएगी पूरी की पूरी, क्या आप वो लेना चाहेंगे अगर आप फी एग्जाम्शन लेना चाहते हैं, या फिर जो इसमें जनरल OBC कैंडिडेट भी है उनको CBT फर्स्ट देने के बाद में 400 रुपये फीस रिफंड होगी। क्या आप वो फी एग्जाम्शन लेना चाहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरा CBT फर्स्ट हो जाने के बाद में जो फीस है 400 रुपये वो रिफंड कर दी जाए और SC ST को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाए। अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं, मैं लेना चाहता हूँ अपनी फीस, तो आप इसमें यस करें। अगर आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया तो फिर गाइज आपको आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर मना कर दिया कि मैं अपनी फ़ीस RRB को ही देना चाहता हूँ और वो कोई भी फ़ीस वापस नहीं लेना चाहता। इसलिए सभी कैंडिडेट को इसमें यस करना होगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा। तो आपको आपकी मातृभाषा सेलेक्ट कर लेनी है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज के अंदर आप आपका एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर ले। ये लैंग्वेज भी आपको सोच समझ करके अच्छे से चेक करके यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी और फिर जब आपका पेपर आएगा तो उसी लैंग्वेज में आएगा, और अगर वो लैंग्वेज आपको न आती हो तो फिर ऐसे में आप पेपर हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से सोच समझ करके जो लैंग्वेज आपको आती है वही सिलेक्ट करना। अब है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनसे यहाँ पर डिटेल्स फिल नहीं हो पा रही है, पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने कोई भी इशू नहीं आ रहा है। और अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं कि किस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी 12:32 हुए हैं, सैटरडे 3 मई 2025 है। तो अभी इस टाइम तक तो मेरे सामने इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आपके सामने आ रहा है तो गाइज आपको एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है। और गाइज अगर आप इस फॉर्म को कंप्यूटर से भरेंगे या लैपटॉप से भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप मोड में थोड़ा अच्छे से ओपन होती है। और अगर आप अपना ये फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करें और अपने मोबाइल को ऐसे चलाएं जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं, यानी कि आपको इसको लैंडस्केप मोड में चलाना होगा। और वेबसाइट को राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके
डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। तो फिर आपके सामने ऑप्शन सही से ओपन होंगे और इसी तरह से ओपन होंगे जैसे कि एक डेस्कटॉप में होते हैं। फिर आपके सामने ये इस तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा। इसके बाद विजिबल परमानेंट सेकंड मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए उस मार्क के बारे में, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख देंगे। फिर आती है कम्युनिटी डिटेल्स, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी की जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप ओबीसी है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको बताना है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको कैसे पता है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए वो आपको चेक करना है। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आती है, तो आपको वो चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो आंसर कर देना है। फिर आपकी कास्ट कौन सी है, वैसे तो मैंने यहाँ पर मलिक लिखी है बट मेरी जो कास्ट है वो तेली है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। और इसी तरह से आपको आपकी जो भी कास्ट है, चाहे वो गुज्जर हो, राजपूत हो, जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये भी आपको आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक करते हुए नंबर डाल दीजिएगा। अब किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस अधिकारी की पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। अब ये कहाँ पर मिलेगा, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर उस पर मोहर लगी हुई होती है या फिर जहाँ पर उस पर साइन होते हैं वहीं पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है सक्षम अधिकारी के बाद में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट ने उसको जारी किया है। तो जनरली ये सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम, सीओ इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उस पर जो भी पोस्ट लिखी है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड किस डेट में आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो डेट भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर बताइए। आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए पहले, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। इसको टिक करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट एड्रेस में भरी है वो परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगी, पर अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। और फिर गाइज सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी आ चुकी है जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर है क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, एबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कोई करंट डिपार्टमेंट है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू तो आप बताएंगे। अगर आप नहीं है, बेरोजगार है, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएसी गारंटेड बाय एनसीवीटी, क्या आपने आपका अप्रेंटिसशिप कर लिया है और आप यहाँ पर एनसीवीटी के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करने वाले हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स देनी है जहाँ पर आपकी फीस को रिफंड किया जाएगा। तो गाइज इसमें आप रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर अकाउंट का नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद रिफंड ऑफ फी बैंक आईएफएससी कोड, यानी कि जो आपका बैंक का आईएफएससी कोड है वो यहाँ पर भरिएगा। ये आपको आपकी चेकबुक या फिर पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही आप ये डालने के बाद कंफर्म करेंगे तो आपको बैंक नेम और आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा कि फैच कर लिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो मैंने पहले से इस फॉर्म को भर करके रखा है, या फिर कह लीजिए कि मैंने पहले से अपना अकाउंट बना करके रखा है, इसलिए मेरी 10वीं की जानकारी यहाँ पर पहले से फिलअप है। मैं इसको यहाँ पर डिलीट करके, यहाँ पर बोला यू कैन नॉट डिलीट, यानी कि 10वीं की जानकारी डिलीट नहीं हो रही, तो चलिए मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर फ्रेशर के रूप में फॉर्म को भर रहे हैं तो अपनी 10th की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको आपकी स्टेट बतानी होगी कि कौन सी
सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, फिर आपके बोर्ड का नाम, उसके बाद में किस डेट में आपने पास कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 10वीं का रोल नंबर जो भी आपका था, और फिर उसके बाद में SSLC मैट्रिकुलेशन SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यहाँ तो आपने रोल नंबर भरा और यहाँ पर आपको आपके 10th का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। ये आपको आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद गाइज ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देन आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर 4 विकल्प देखेंगे। इन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प के माध्यम से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप वो भी सिलेक्ट करके जानकारी भर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके सभी का बताता हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका इनमें से डिसिप्लिन बताएंगे, आपका जो डिप्लोमा है 3 ईयर का वो इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद में आपको आपकी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने ये किया है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्वालिफिकेशन की है। उसके बाद में आपको आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा, तो जहाँ से भी किया है उसका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप यहाँ पर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे और फिर यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब गाइज मान लीजिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा नहीं है, आपके पास तो डिग्री है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिसिप्लिन आपको बताना होगा सेम वे में, आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपका यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज। अब मान लीजिए आपके पास ITI है तो आप ITI की जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। यहाँ पर आपको ITI सेलेक्ट करने के बाद में बताना कि इनमें से किस ट्रेड में है। जो आपकी ITI वो आपकी इनमें से किसी एक ट्रेड में होनी चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर स्टेट बताएंगे जिस स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है। फिर यहाँ पर आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बता देना है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है तो डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। फिर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो ITI वो की है वो आप भरेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे पा रहे। तो गाइज मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। आप अपने ब्राउजर के राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में ओपन कर सकते हैं। जब आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करते हैं तो ऑप्शन सभी के सभी अच्छे से शो होते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। कभी कभी वेबसाइट के अंदर सर्वर इशू हो जाने की वजह से मोबाइल से फिल करने में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन करके भरिएगा, आपके सामने कोई इशू नहीं आएगा और आप आपका इंस्टीट्यूट का नेम भर पाएंगे। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग देनी होगी। उसके बाद में सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है वो बताना है, NCVT या फिर SCVT। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास ITI नहीं है, आपके पास NAC है, तो फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रेड सेलेक्ट करना कि किस में आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। उसके बाद में आपको बताना कि कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है या फिर आपने किया है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी होगी किस डिस्ट्रिक्ट से किया है। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताना है सेम वे में, आपकी डेट ऑफ पासिंग, आपका सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा ही इशू होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर NCVT का ऑप्शन है। सर्टिफिकेट टाइप यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, NAC की फुल फॉर्म भी यही होती है। और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे ही आप ये जानकारी भर लें इनमें से कोई भी, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप सैंपल देख लीजिए कि कौन कौन से फोटो आपके एक्सेप्ट होंगे। तो आपका ये जो सिंपल फोटो है सबसे नीचे की तरफ जिसमें आपको डेमो देखने को मिल रहा है, तो यही फोटो इस तरह का एक्सेप्ट होगा। बाकी इस तरह के फोटो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको आपका फोटो अपलोड करना होगा। आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साइज 100 KB से लेकर के आपका यहाँ पर 150 KB के बीच में होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो के अंदर और इसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर देख सकते हैं। और सिग्नेचर की अगर बात करें तो इसका साइज आपका 30 से 49 KB के बीच में, और जो पिक्सल रखा है जो कि आपको बताया है वो आप देख सकते हैं। और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है ये चीज़ अपलोड करने से पहले। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फोटो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से आपके सामने आएगी। आप इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और फिर इसको इस तरह से करिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे
करके आपका फोटो आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर गाइज आपका सिग्नेचर आ जाएगा और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपकी दोनों चीज सेव हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ दी पोस्ट अंडर सिलेक्टेड आरआरबी, तो इसका मतलब है कि आपने जिस आरआरबी को सिलेक्ट किया है तो आप उसमें किसी भी जो आपकी पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ से ओके करके जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, तो इसमें आकर के आपको कोई अन्य जोन सेलेक्ट करना है और फिर सेम जानकारी आपने जो भरी थी वो आपकी सेव है ऑलरेडी। तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और जिस भी जोन के लिए आप एलिजिबल हो रही है, किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बेसिकली एक ही पोस्ट है पर उसके लिए अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है जोनल की, तो वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी आप आगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस है जहाँ पर है एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2, यानी कि जो आपका CBT 2 है उसका आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मैंने फिटर से अप्लाई किया मैं फिटर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको आता है पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद द सिलेक्टेड आरआरबी। जो भी आरआरबी आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आपका आरआरबी चंडीगढ़ है, तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप क्लिक है टू चेंज आरआरबी जोन, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको टिक करना है एंड देन कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना है एंड देन फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है एक बार फिर से चेक कर लीजिए एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आना होगा। तो आपको देखने को मिल रही है पेमेंट की जानकारी इस तरह से। अब आपको पे नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अभी भी इस जानकारी को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनएफटी यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप रेलवे आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।